बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ल्ड में एक टेबल जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसके कितने तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो आपको ये टेबल का जो रिबन है वो आपको नज़र आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेबल जो है वो नज़र आ रही है। टेबल जो है वो इसको एक सेल कहते हैं जिसमें एक रो एक कॉलम आपको नज़र आ रहा है। जब आप इस दूसरे को सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक कॉलम है और दो ओ सॉरी दो कॉलम हैं एक रो है। फिर आप तीसरे को सिलेक्ट करेंगे तो तीन कॉलम एक रो जो है वो बन जाएगा। इसी तरह जैसे भी आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये आपके कॉलम जो है वो बढ़ते जाएंगे। इसी तरह जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपकी रोज़ जो है वो बढ़ती जाएंगी। ये आप 5 कॉलम 2 रो हैं। यहाँ पे देख होंगे कि 1 × 1 इसका मतलब ये होता है कि एक कॉलम है, पहले कॉलम शो हो रहा है और उसके बाद रो शो हो रही है। फिर मैंने कॉलम बढ़ाया तो 2 कॉलम 1 रो। इसी तरह जब आपने आगे बढ़ाया तो 5 कॉलम 3 रो जो है वो नज़र आ रही हैं आपको। एक तरीका ये है कि आप बनी बनाई जो है वो जो है सेट करते जाएंगे तो आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। दूसरा स्टेप दूसरा तरीका यह है कि आप इंसर्ट में जाएं, टेबल को क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट टेबल करें। इंसर्ट टेबल यहाँ भी आपको वो आपसे पूछेगा कि आप कितना कॉलम जो है वो रखना चाहते हैं और रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ के कितना रोज़ जो है वो आपको ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि मुझे 5 रोज़ ज़रूरत है और 3 कॉलम जो है वो ज़रूरत है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो 3 कॉलम 5 रोज़ की एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नीचे 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं। 3 ऑप्शन इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटो हो, यानी कि ना वो टेक्स्ट को देखेगा और ना ही किसी और चीज़ को देखेगा। ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। आज सिर्फ हमने जो है वो टेबल क्रिएट करने का तरीका जो है वो सीखना है। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो जितने मैंने कॉलम्स सेलेक्ट किए थे और जितनी रोज़ मैंने सेलेक्ट की थी वो ऑटो जो है वो बन गई है। मैंने 3 कॉलम बनाए थे, 5 रोज़ जो बनाई थी। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम बने हुए हैं और 5 रोज़ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद एक और तरीका, इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे तो ड्रा टेबल लिखा हुआ होगा। जैसे ही आप ड्रा टेबल करेंगे तो एक पेंसिल जो है वो बन जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टेबल जो है वो क्रिएट होती जाएगी। तो ये टेबल बेसिकली जो है वो एक सेल जो है वो बन जाता है जिसमें एक सेल और एक कॉलम है और एक रो जो है वो बन जाती है। फिर आप इसके अंदर अगर बनाना चाहते हैं एक सेल तो वो भी आप बना सकते हैं। ये आप एक सेल के अंदर मज़ीद सेल जो है वो बनाना चाहते हैं तो ये सेल जो है वो आप ड्रा करेंगे तो वो सेल जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि हमारा डाटा जो है, हमारी टेबल जो है वो
छोटी हो जाती है और हमारा डाटा जो है वो हमने मज़ीद जो है वो इंटर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं। अब हमें ज़रूरत है एक और रो की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में ये आपको रोज़ एंड कॉलम का रिबन जो है वो नज़र आ रहा है। इसका सबसे पहले इंसर्ट अबव, इसका मतलब ये होता है कि टेबल जो है वो एक रो जो है वो ऊपर जो है वो ऐड हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट जो है वो पता चले कि हुआ क्या है। अब ये देखें कि मैंने 5 जो है वो बनाई हुई है। अब मुझे एक और रो की ज़रूरत है जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखना है और नाम लिखना है और कुछ डाटा जो है वो मज़ीद लिखना है। तो अब मुझे जो है वो एक रो की ज़रूरत है। अब मैं रो एंड कॉलम में जाएं, वहाँ पे इंसर्ट अबव, इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर एक रो जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि एक के ऊपर कोई भी रो नहीं थी, तो इसको क्लिक करने से एक रो जो है वो क्रिएट हो गई है। अब मुझे मेरी जो एंट्री है वो ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं नीचे जो है वो एक रो जो है वो चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें इंसर्ट बिलो, तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो 5 के नीचे जो है वो एक रो जो है वो ऐड हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है, तो कॉलम बनाने के लिए लेफ़्ट साइड पे मुझे कॉलम की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे कॉलम बन गया। अब मुझे ज़रूरत है राइट साइड की तरफ, तो मैंने राइट की तरफ क्लिक किया तो एक कॉलम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। फिर अगर आपको कॉलम जो है वो है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट हो जाएगा, कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट हो जाता है, और रो डिलीट करना चाहें तो रो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं रो को डिलीट करता हूँ तो ये आपने देखा कि ये जो ऊपर वाले एक के ऊपर जो रो थी वो क्या हो गई है, डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे नीचे वाली रो भी डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे वाली रो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कॉलम जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ये जो है वो मैंने लिख दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कॉलम है वो क्या हो जाए, ये वाला कॉलम डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और उसके बाद डिलीट कॉलम करूँगा तो ये मेरा जो कॉलम था वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा कि वर्ल्ड में किस तरह टेबल जो है वो क्रिएट होती है और उसमें कॉलम कैसे ऐड होते हैं, कॉलम कैसे डिलीट होते हैं, रो कैसे ऐड होती है और रो कैसे डिलीट होती है। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका हल जो है वो बताऊंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।